हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश शेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज लास्ट लेक्चर है एटम एंड न्यूक्लियस पे, या एटम चैप्टर पे बात कर लेते हैं एंड देन हम न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। तो परमाणु पे हमारा लास्ट चैप्टर, आप समझ सकते हैं कि लास्ट हमारी क्लास है। परमाणु में बेसिकली हमने क्या कर दिया है, यानी कि अगर हम बात करें कि एटम में, तो एटम में हमने सारी चीजें चेक कर ली थी कि कैसे एटम फॉर्म होता है, कैसे एटम में रेडियस देखा जाता है, कैसे एटम के अंदर हम लोगों ने वेलोसिटी देखी, एनर्जी देखी। तो आज हमने क्या करना है, इस पे क्वेश्चन करने हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 3.2 eV. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सीधे आपके पास एमसीक्यूज में ही आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है एक फोटोन के पास 3.2 eV की ऊर्जा है, इस फोटोन की तरंगदैर्घ्य निकालें। इस फोटोन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है, 3.2 eV है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका कि सर अगर हमारे पास समय कम हो तो क्या वो वैलिड होगा, बिल्कुल वो भी वैलिड होगा। आप इस तरीके को भी याद कर सकते हैं, या किसी कंपटीशन में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्योंकि इसके बाद आप लोग बहुत सारे बच्चे नीट देंगे, जेई भी देंगे, तो याद रखना वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। वहां पर भी आप जेई के एग्जाम में भी आप इस क्वेश्चन को या फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है। तो पहला मेथड तो बहुत आसान सा है भाई, ई बराबर हमारे पास जो होता है, क्योंकि हमें क्या दे रखी है, हमें एनर्जी दे रखी है ना। पहला तरीका हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह है कि हमें ऊर्जा दे रखी है 3.2 ईवी। तो हम सर्वप्रथम क्या करें, सबसे पहले हम एनर्जी को जूल पे निकाल लेते हैं। तो एनर्जी हो जाएगी 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। एनर्जी हमारी जूल पे आ गई है ना। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 3.2 गुणा 10⁻−19 जूल होता है। अब हम जानते हैं एनर्जी बराबर होता है hc अपॉन में लैम्डा। क्वांटम ने कहा था, प्लैंक्स ने, कि बेसिकली क्या होता है, हर एक फोटोन के पास एक एनर्जी होती है, वो h न्यू के बराबर होती है। तो E इज hc अपॉन लैम्डा, सूत्र वहीं से आता है। तो E ऐसी रखिए जहां पे h का मतलब क्या है, h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी बराबर हम लगा देंगे h C अपॉन में लैम्डा, ये हमने लगा दी। और एनर्जी क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे ही रखी है 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप एक काम कीजिए, एनर्जी की जगह भी इसको लगा दीजिए, 3.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। h का मान h C अपॉन में लैम्डा। लैम्डा निकालनी है तो गणित कहती है इसको अकेला यहाँ भेज देते हैं। तो 6.6 ऐसे ही, 10⁻⁻34 ऐसे ही, 3 सेम टू सेम, 10⁸ एज इट इज वहीं पर रख देते हैं। एंड देन द कंप्लीट वैल्यू जितनी भी ये मान है, ये सारा मान नीचे चला जाएगा।
ये हमारा बन गया, है ना। पॉइंट हटाएंगे, एक 10 ऊपर चला जाएगा, एक पॉइंट और हटाए ऊपर 100 चला जाएगा, एक पॉइंट यहां से हटाएंगे, एक 10 नीचे चला जाएगा। वैल्यू बन गई लैम्डा इक्वल्स टू 66, सारी वैल्यूज को साथ ले लो, 66 गुणा 3 गुणा, यहाँ पे कितना है -34, और ये बन जाएगा माइनस का प्लस का 10, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 10 10 होल डिवाइडेड बाय, ऊपर के हमने सारे वैल्यूज को साथ ले लिया, पावर्स को साथ ले लिया, 32 इंटू 16 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर -19 और 10 टू दी पावर 1। जब कुछ नहीं होती पावर तो 1 होती है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर देखेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 66, ऐसे ही चलो 2 से काटते हैं, 2 16 यहाँ पे आएगा, 2 3 6 2 3 6, यानी कि 33 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16। पावर को लिखते हैं तो 34 में से 10 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 24, 19 में से 1 गया तो बचा माइनस का 18, 18 में से 24 गए तो 10 की घात -6 बच जाएगा हमारे पास। इसको देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बट अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बन जाएगा तुम्हारा 33 इंटू 3 99, और यहाँ आ जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 गुणा 16 256 होता है, ये बन गया हमारे पास। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया 99 बटा 256 गुणा 10 की घात -6, मैं कह रहा हूँ 99 को 256 से भाग दे देते हैं, 0.0 लगा के 256 इंटू 3 करके देखे तो 6 18 का 8 कैरी 1 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 6 7, तो 3 टाइम्स करके देखते हैं तो आएगा 768। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 7 गए 2, है ना, 222 पॉइंट तो लगाइए 0, तो अप्रॉक्सीमेट 256 इंटू 8, 8 से 48 का 8 कैरी 4 45 और 4 44 4 16 और 4 20, यस इससे ऊपर चले जाएंगे तो हमारे इससे पास हो जाएगा, तो 0.38 आ जाएगा, 0.38। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके लैम्डा बराबर 0.38 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर, ये हमारे पास बन गया। आप इतने में आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि आप इसको 10 की घात 4 से मल्टीप्लाई करें और 10 की घात 4 से भाग दे दें और 10 की घात -6 ऐसी रख देते हैं, तो आप देखेंगे लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 2 0, 1 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3800, और 10 की घात 4 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -10 मीटर बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3800 एमस्ट्रॉन्ग में हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पर आपने क्या किया, E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा का सूत्र लगाया और E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा से लैम्डा का मान निकाला, ऐसे करके। चलिए नोट करेंगे, देन बढ़ते हैं आगे, अगले मेथड को मैं आपको बता, एच बराबर प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक, सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, एच बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है, सी का मान है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, तो ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा था, फॉर्मूले में लगा दिया, एच का मान लगा दिया 6.6 गुना 10 की घात -34 गुणा 3 गुना 10 की घात 3 गुना 10 की घात 8 बटा लैम्डा। तो लैम्डा बराबर ई की जगह हमने रख दिया ई का मान, ई की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.2 ईवी दे रखी थी, हमने यहाँ पर लगा दी 3.2 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, तो 3.2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 लैम्डा। लैम्डा का मान आपने निकालना है, ये ऊपर चले जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। 6.6 पॉइंट हटाया, एक 10 नीचे आ गया, 10 की घात -34 ऐसी, 3 ऐसी, 10 की घात 8 ऐसी, 100 ऐसी, ठीक है, 100 क्यों, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा। On solving this, you will get lambda equals to, सॉल्व किया तो 33 इंटू 3, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -6, सारी पावर सॉल्व करके हमारे पास बचा, और 16 गुणा 16 बच जाता है 256, 16 का वर्ग होता है ना, ठीक। तो लैम्डा बराबर आ गया 99 बटा 256, यानी कि 99/256 इंटू 10 टू द पावर -6। आपने इसको सॉल्व किया तो 99/256 हो जाएगा 0.38 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ऑन सॉल्विंग दिस, यानी कि जब इस समीकरण को पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे,
सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप सभी जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यस, हियर वी हैव 3800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हमारी जो तरंगदैर्घ्य आ गई, वेवलेंथ आ गई, वो आ गई 3800 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड यू कैन यूज, और ये एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड आपके पास ये होता है। लेकिन व्हाट इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एमसीक्यू एंड यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, मतलब अगर आपके पास यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, एमसीक्यू को कौन इतना सॉल्व करेगा सर, कौन इतनी कैलकुलेशन यूज करेगा। तो द सेकंड मेथड विच आई एम गिविंग यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 गुड फॉर्मूला, और आप इसको मैं कह रहा हूँ अपने पास हमेशा नोट में याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। हमने किया क्या, हमें पता है कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखिएगा आप सभी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, ठीक है, और लैम्डा हमेशा किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो आप याद रखिएगा एनर्जी बराबर, या फिर मैं कहूं लैम्डा बराबर 12375, और डिवाइड कर दीजिए जितनी भी आपको एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर पुटिंग द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आप ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगा रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम में आएगा। हाँ, कीप इन माइंड whenever you are putting the value of energy in electron volt, your answer will be in Armstrong। लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉम में है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बस सर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, देखो कितना आसान है। ई का मान अपन को कितना दे रखा, 3.2 ईवी, नो नीड टू कन्वर्ट, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है, इसको मैं पहले जूल में बदलूं या कुछ करूं, एंड देन जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला। आपको जस्ट क्या कर देना है, इसको फॉर्मूले में लगा देना है 3.2। Now you will have the wavelength 12375 divided by 3. बस खत्म कहानी, सॉल्व कर दो, आंसर बन जाएगा। पॉइंट हटाओ, एक 10 लगा दो ना, चलो छोड़ो, बाकी क्या है 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5, सर ये याद कैसे होगा, तो 1 2 3 4 5 कर लो, अप्रोक्सीमेट तो निकल ही जाएगा आंसर, ठीक है। अब इतना तो याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, इसको 32 से भाग दे दो, 10 एक और रह रहा है, ठीक है, एक 10 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें दिख रहा है 32 गुणा 3 करेंगे तो 3 3 दिन 6 3 9, 96 आ जाएगा, 96। 13 में से 6 गया 7, 11 में से 9 गया, 9 और 2 11, ठीक है सर, यहाँ पे आया। एक 7 और उतार लेते हैं, तो 32 इंटू 8 करके देखते हैं, तो 8 दूनी 16, एक 8 थे 24 और एक 25, यस 8 टाइम्स हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 256। देखते हैं व्हाट कम्स टू बी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 7 माइनस 5 2, दैट्स इट। देन ये 5 उतर जाता है, आप सभी जानते हैं, तो 32 इंटू 7 टाइम्स करके देखते हैं, 7 2 14 आते हैं 21, बिल्कुल एकदम सही है, 7 टाइम्स करके देखेंगे तो 214 आया। कितना बच गया, पॉइंट। अब पॉइंट लगा के एक जीरो लगाएंगे, नाउ अनदर वी हैव, फिर से एक जीरो लगाना पड़ेगा, और 3 टाइम्स इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो आ गई वेवलेंथ वो आ गई 387.03। नाउ यू पीपल आर वेल अवेयर कि एक 10 भी तो छूट रहा था, जिसका पॉइंट हमने हटाया था वो यहाँ छोड़ रखा था 10, तो इसको पीछे भेज देता है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3870.3 एंगस्ट्रॉम। बच्चे लोग हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या बोल सकते हैं, 3870 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये भी तो एक बढ़िया तरीका है, देखो 3800 की हेरफेर में यहाँ भी आ रही है, 3800 की हेरफेर में यहाँ भी आ रही है। हमने क्या किया था, इस पॉइंट को 2 डिजिट तक ही वैलिड करके छोड़ दिया था, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते 99/256 को, तो आपका आंसर यही आना था। हमने तो 2 डेसिमल पे छोड़ दिया था ना उसे, 2 पॉइंट निकाल, तो ये आपका एक दूसरा वैलिड तरीका है। अब आप बताइए, एक मेथड में आप इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड इन द वेरी नेक्स्ट मेथड आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बस एक कैलकुलेशन में सिर्फ एक डिवाइड कर रहे हैं, तो एक सिर्फ एक पेज में आंसर आने वाला है, और एक इतनी लंबी कैलकुलेशन करके आने वाला है, जिसमें आपको हर जगह कन्वर्जन करना है। तो यस, ये भी एक अच्छा तरीका है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड फॉर्मूला, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज, हमारी बुक्स में भी दिया नहीं होता, लेकिन बुक्स में ही है, ठीक है, ये बुक्स में है, पर ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये 1 2 3 7 5 कहाँ से आया, तो आपको पता है ना, हम जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बार बार एच और सी को मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों तो फिक्स ही हैं, एच का मान भी फिक्स है, सी का मान भी फिक्स है, तो इसको अगर हम बाद में एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें, सॉरी जूल में कन्वर्ट कर दें, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू दे देता है वो, ठीक है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने एच और सी को पहले से ही सॉल्व करके याद कर लिया, कहने का मतलब ये। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द रेडियस of the innermost
द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is 5.3 into 10 raised to the power minus 11 meter. Find the radius of second excited orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन परमाणु के सबसे अंदरूनी, या मैं कह सकता हूं सबसे अंदर की कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरी हाइड्रोजन परमाणु के दूसरी उत्तेजित अवस्था की त्रिज्या याद करें। चलिए फटाफट से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमसे क्या कह रहा है, इनर मोस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस ले लीजिए। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो था n² इंटू 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर। ये रेडियस है nth ऑर्बिट के लिए, यानी कि n ऑर्बिट्स के लिए। तो हमें पता है इनर मोस्ट के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फॉर इनर मोस्ट, अगर इनर मोस्ट की बात करूं तो फॉर इनर मोस्ट यानी कि जब अंदर की बात करेंगे तो इनर मोस्ट के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आप देखिए ये होती है ग्राउंड स्टेट, n = 1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी कि भूमि अवस्था। फिर जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि पहली उत्तेजित अवस्था, फिर जाएगा दूसरी एक्साइटेड स्टेट यानी कि दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो याद रखना सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 2 मत ले लेना, n = 3 होगा। ये तो ग्राउंड स्टेट है, यानी कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसका रेडियस क्या होगा, यानी कि n = 3 में इसका रेडियस क्या होगा। तो इनर मोस्ट के लिए n = 1 लगाने पर हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर। ये बन गया हमारा। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हमसे पूछा है फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो दूसरी उत्तेजित अवस्था जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी R3 के लिए। तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि n = 3 लेंगे हम इसके लिए, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर। तो R3 R आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 गुणा 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर। तो 5.3 इंटू 9, 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 5 45 और 2 47, 47.7। तो यहाँ बन जाएगा रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट इज 47.7 इंटू 10 टू दी पावर -11
ये है हमारे पास सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट के लिए रेडियस। चलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे आर एन, यानी कि nth ऑर्बिट में हमारे पास जो रेडियस का सूत्र होता है वो तो एन स्क्वायर इंटू 5.3, क्योंकि एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात होती है। इनर मोस्ट यानी कि एकदम अंदर के ऑर्बिट की मैं बात करूं तो एन का मान 1 होगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट में एन का मान 1 होगा, तो एन का मान 1 रखने पर हमारे पास रेडियस बन जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो दूसरी उत्तेजित अवस्था के लिए एन का मान हमारे पास 3 होगा और 3 का स्क्वायर लगाएंगे एन की जगह, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट से क्या गया, आप कह सकते हो दूसरी एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारा आंसर है। तो 9 से जब 5.3 को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 47.7 गुना 10⁻11 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेडियस फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या दूसरी उत्तेजित अवस्था के लिए त्रिज्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो of find the ratio of radius of hydrogen orbit at second excited state to first excited state। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरी उत्तेजित अवस्था व पहली उत्तेजित अवस्था की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का वो दिया जाता है n स्क्वायर, या मैं कहूं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर nth ऑर्बिट के लिए, है ना। तो हमसे बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर पहली उत्तेजित अवस्था देखे जाए, यानी कि पहली उत्तेजित अवस्था अगर हम देखें तो पहली उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान कितना होगा 1, R1 बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है तो हम k भी ले सकते हैं, ठीक है। तो R1 बराबर k इंटू 1 का स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं R1 बराबर k, पहला समीकरण मान लो। और फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर हम दूसरी उत्तेजित अवस्था लें, यानी कि दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो दूसरी उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है। पहली उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान 2 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4k, ठीक है। n का मान 2 होता है पहली के लिए, ठीक है। 1 बराबर ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट पहली और दूसरी, तो n बराबर 2 पहली अवस्था में, n बराबर 3 दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो R3 आ जाएगा हमारे पास k इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि R3 बराबर 9k, जो बन जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड। तो हम सेकंड समीकरण को या दूसरे समीकरण को पहले से भाग दे दें तो ये बन जाएगा R3 अपॉन R2 बराबर 9k अपॉन में आ जाएगा 4k, कैसे k कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस आ गया वो आ गया 9:4। तो हम ये कह सकते हैं R3:R2 इज इक्वल्स टू
9:4। अगर आपको 2:3 बोला है तो 4:9 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आई होप आप ऐसे करके क्वेश्चन को सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो कि जब आपको पहली एक्साइटेड स्टेट बोलिए, दूसरी बोलिए, तो किस तरीके से सॉल्व। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस यानी कि अब नाभिक शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।